हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बिटवीन 1.4 एंड 1.5 करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड। तो यहाँ पर रेगुलर फाल्सी मेथड का हमें यूज करना है और उसकी हेल्प से इस इक्वेशन का एक रूट फाइंड करना है। और रूट किन के बीच में होना चाहिए? 1.4 और 1.5 के बीच में। हालांकि देखिए ये वाली बात यहाँ पर एडवांस में दे दी गई है, अदरवाइज हम लोकेशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं और उसकी हेल्प से इस तरह से जो इनिशियल वैल्यूज है जिनके बीच में हम रूट फाइंड करते हैं, दैट इज x0 और x1, वो हमें यहाँ पर एडवांस में दे दिया है। अदरवाइज हम ऐसे निकालते हैं fx0 fx1 जब लेस देन 0 होता है तो हम कहते हैं रूट x0 x1 के बीच में है, और उसके बाद हम x2 इस तरह से निकाल लेते हैं। यही होता है रेगुलर फाल्सी मेथड। तो यहाँ पर देखिए x0 x1 हम इसके बेस पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एडवांस में हमें क्वेश्चन में दे दिया है, तो चलो अच्छी बात है। चलिए इसे हम प्रॉपर तरीके से सोल्व कर लेते हैं। तो जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है वो किस तरह से है, लिखें आप। गिवन इक्वेशन किस तरह से है? x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग इस तरह से देखिए दे दी गई है, और यहाँ पर देखिए आपको ये वैल्यूज फाइंड नहीं करना कि यहाँ किसके बीच में रूट निकालना है। एडवांस में रिजल्ट दिए गए हैं, इन्हीं का आपको यूज करना है। तो मान लीजिए आप ये जो भी वैल्यूज हमें दे रखी है वो हम मान के चलेंगे। जो फर्स्ट वैल्यू है उसे हम कहेंगे x0, और जो सेकंड वैल्यू है उसे कहेंगे हम x1। अब देखिए जो दो वैल्यूज हमें दे रखी है उन पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की भी होना चाहिए, तभी तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। और वैसे यहाँ पर अपोजिट साइन की मिलेगी, डोंट वेरी, इंप्लाइज दैट हम fx0 निकालेंगे और उसके बाद देखिए हम fx1 की वैल्यू भी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर आप ले लीजिए। यहाँ पर देखिए करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, दशमलव के 4 स्थानों तक करेक्ट रिजल्ट चाहिए। इस कैलकुलेटर को आप डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक फिक्स कर लीजिए। मोड का बटन 3 बार प्रेस करें और ये मैंने फिक्स कर लिया है दशमलव के 4 स्थानों तक। अब देखिए यहाँ पर fx0 पर हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर x0 को हम स्टोर कर लेते हैं। देखिए 1.4 स्टोर इन x, और वैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आप स्टोर कर लें क्योंकि हमें देखिए इस पर भी चाहिए, इस पर भी चाहिए, दो वैल्यू चाहिए हमें फंक्शन की। तो 1.4 स्टोर इन x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमने 1.4 स्टोर कर लिया है, और फंक्शन क्या है, x की पावर 6, ये मैं लिख देता हूँ, और माइनस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 1। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें मिलेगी -0.0561, और f(x1) की वैल्यू हम निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x1 की वैल्यू 1.5 स्टोर इन x, और रिप्ले बटन से फंक्शन तक जाएंगे, और अब इसकी जो वैल्यू है fx1 की वो आ जाएगी 1.9531। देखिए अपोजिट साइन के हैं यहाँ पर, जो भी रिजल्ट दिए जाएंगे वो देखिए एक सुइटेबल कंडीशन दी जाएगी ताकि देखिए आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। तो जो भी यहाँ पर देखिए डिफाइंड कंडीशन दी गई है 1.4 1.5 के बीच में रूट चाहिए, तो निश्चित तौर पे इन दोनों के फंक्शन की वैल्यूज का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो लेस देन 0 होगा, दैट इज अपोजिट साइन यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज आपको एडवांस में दी है, और इन पर यहाँ पर साइन क्या है, अपोजिट है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि fx0 और fx1 क्या है यहाँ पर, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी कंडीशन के आधार पर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x2 हमें मिलता है रेगुलर फाल्सी मेथड में। तो यहाँ पर जो x2 होगा
देयरफॉर करके लिखेंगे, इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखिए कैसे हम निकालेंगे। x0 सफिक्स में 0 छोटा है, x0 और उसके बाद देखिए fx1 माइनस x1 fx0, इसकी वैल्यू हमें निकालना है और डिवाइड बाय fx1 माइनस fx0। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए x0 को आप x में फीड कर लीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में, और इस x1 को यानी इस पोजीशन पर जो भी है, इस पोजीशन पर कौन है x1, इसे हम y में फीड करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक्स वाई वाले सिंबल हैं। अब देखिए इसमें मैं ऑन प्रेस कर देता हूँ, प्रीवियस कैलकुलेशन से हमें मतलब नहीं है, हमें तो मेन ये वाला फंक्शन हमें इसमें फीड करना है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, देखिए इसकी जगह x है, तो सबसे पहले ये जो भी लिखोगे आप देखिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में लिखना है और फिर ये भी ब्रैकेट में लिखना है और दोनों के बीच में डिवाइड का साइन लगाना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे और फिर देखिए x0 का मतलब क्या है x, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये क्या है यहाँ पर y माना है f ऑफ y क्या बन जाएगा, f ऑफ y बनेगा यहाँ पर देखिए y की पावर 6 माइनस, और इस फंक्शन को थोड़ा अच्छे से लिखें, यहीं अगर गलती हो जाएगी तो देखिए पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस पूरी टर्म को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिख रहे हैं, x हमने लिखा, ब्रैकेट लगाया, x लिखा, अब f ऑफ y है यहाँ पर, तो f ऑफ y क्या बन जाएगा, y की पावर 6 माइनस y की पावर 4, ठीक है, और माइनस y क्यूब माइनस 1। बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको काम करना है, ये लिख लिया है, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद देखिए x1 का मतलब क्या है y लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया और फिर है fx0 क्या है यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा f ऑफ x, तो ये x में टर्म आपको लिखनी है, क्या हो जाएगी x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज, ये लिख लिया है। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये फाइनल ब्रैकेट भी आपको क्लोज करना पड़ेगा, तो दो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे राइट यहाँ पर, एक तो ये fx के लिए इस फंक्शन के लिए और ये वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए x1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद यहाँ फाइनल ब्रैकेट, ये ऊपर वाला जो भी न्यूमरेटर है ये ब्रैकेट में आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे डिवाइड, फिर डिवाइड के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर देखिए f ऑफ x1 का मतलब क्या है y, तो f ऑफ y हमें लिखना है, तो f ऑफ y क्या हो जाएगा, वापस हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, देखिए y की पावर 6 माइनस y की पावर 4 माइनस y क्यूब माइनस 1, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। और फिर माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर f ऑफ x0 का मतलब x, और यहाँ पर x आ जाएगा तो x6 माइनस x4 माइनस x क्यूब माइनस 1, इस तरह से, ठीक है, f ऑफ x बनेगा ये, क्योंकि x0 को हमने x में लिया है, तो f ऑफ x लिखना है, ये लिखना है हमें, अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे और ये भी प्लस, तो चलिए यहाँ पर माइनस, इसको मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ, तो माइनस का x की पावर क्या हो जाएगी 6 माइनस के बाद देखिए प्लस आ गया है x की पावर 4 और उसके बाद प्लस x क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा फंक्शन हमने लिख लिया है। इस पोजीशन पे जो भी होगा उसे हम x में स्टोर करेंगे, इस पोजीशन पे जो भी होगा उसे हम y में स्टोर करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए जो भी वैल्यूज फीड है, पहले हम इसमें इक्वल प्रेस कर देते हैं, तो जो भी वैल्यूज इसमें फीड थी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया है, तो वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। यहाँ x0 को x में स्टोर करना है, x1 को y में स्टोर करना है। चलिए हम स्टोर कर लेते हैं, और इसमें देखिए ऑन का बटन प्रेस मत करना, अदरवाइज ये जो फंक्शन हमने लिखा है, ये जो टर्म हमने इसमें लिखी है वो डिलीट हो जाएगी। x0 कितना है, कहाँ गया 1.4, और 1.4 स्टोर इन x, हालांकि देखिए ये वैल्यूज हमने ऑलरेडी स्टोर की थी,
जब हमने ये निकाला था, लेकिन बाद में क्या है, x में ये वाली वैल्यू फीड हो गई थी। तो आप वापस इसको स्टोर कर लें। देखिए x0 जाएगा x में, 1.4 स्टोर इन x, ये लीजिए। और y के स्थान पर क्या है, देखिए y के स्थान पर हमें x1 लेना है। x1 क्या है, देखिए 1.5, और इसे y में स्टोर करना है। 1.5 स्टोर इन y। तो x0 को x में और y1 को हमने x0 को तो x में और x1 को y में स्टोर कर लिया है। और ये वाली टर्म हमने लिख रखी है इसी के अकॉर्डिंग। रिप्ले बटन से हम जाएंगे इस वाली टर्म पर, और जैसे हम इक्वल प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें इस तरह से मिल जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, 1.4028। इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। ये होगा देखिए x2। अब देखिए हमें अगला वर्क करना है, x3 के लिए वर्क करना है। तो आगे हम बढ़ेंगे और x3 के लिए क्या करेंगे, नाउ वी कैलकुलेट x3। और x3 कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए। किस पर, ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है इस पर हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो ये आंसर आपने फाइंड किया है, इसी पर इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये यहाँ पुट कर देंगे, ये जो आंसर है यहाँ पुट करेंगे। तो आंसर की पावर कितनी है, 6। ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आंसर की पावर 6 माइनस आंसर की पावर 4। फिर आप देखिए आंसर का बटन दबाएं, आंसर पे 4 पावर लगाएं, और फिर देखिए माइनस आंसर क्यूब। तो आंसर दबा के क्यूब कर लीजिए, और -1 आंसर का बटन होता है इसमें। तो देखिए जैसे हम इक्वल प्रेस करेंगे, एक बार मैं क्रॉस मैच कर लेता हूँ, करेक्ट। और जैसे हम इक्वल प्रेस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो इस तरह से मिली है, -0.0127। ये लीजिए, ये f ऑफ x2 की वैल्यू हमें इस तरह से मिली है। अब यहाँ पर देखिए इस वजह से, इसके नेगेटिव होने की वजह से f ऑफ x2 का जो अपोजिट साइन होगा वो किसके साथ होगा, ये है यहाँ पर नेगेटिव। प्रीवियस स्टेप में इन दोनों में पॉजिटिव ढूंढो। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में पॉजिटिव कौन, fx1, आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये fx1 के साथ अपोजिट साइन का है, इसलिए जब हम x3 निकालेंगे तो इन दोनों के बेस पे निकालेंगे। और देखिए कैसे निकलेगी, सफिक्स में छोटा कौन है, 1, ये पहले लिख लीजिए, -x2 f ऑफ x1। तो देखिए इन दोनों में जो भी सफिक्स में छोटा होगा उसे हम पहले लिखेंगे, सिस्टम यही रखेंगे ताकि प्रीवियस स्टेप से कंपेयर करना आसान रहे। अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो फंक्शन होगा वही यहाँ लिखना पड़ेगा, बीच में माइनस, यहाँ जो फंक्शन होगा वही नीचे लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, चलिए ये भी हम निकाल लेते हैं। तो ये किस में है, x में। इस पोजीशन ये वाली वैल्यू हम किस में फीड करते हैं, ये वाली वैल्यू x में, और ये वाली वैल्यू y में फीड करते हैं। तो देखिए प्रीवियस स्टेप पर अगर हम चलें तो यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या है, x0। अब देखिए यहाँ क्या आ गया है, x1, और पहले क्या था यहाँ पर x1, अब आ गया है x2। तो आप तो इस पोजीशन पे जो भी है उसे x में स्टोर कर दीजिए और इस पोजीशन वाले को y में स्टोर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x1 कहाँ है, x1 को x में स्टोर करना है। x1 की वैल्यू ये रही 1.5 स्टोर इन x। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर y के स्थान पर कौन है, x2। x2 की वैल्यू ये रही 1.4028। दिस वैल्यू स्टोर इन y, y में हमने स्टोर कर दिया है। तो देखिए x1 की वैल्यू x में, x2 की वैल्यू y में हमने स्टोर कर दी है। अब हम चलेंगे इस फंक्शन पे, इस टर्म पे। तो देखिए रिप्ले बटन से आगे बढ़ें और इस टर्म तक पहुँचें, और जैसे ही इक्वल प्रेस करोगे देखिए इसकी वैल्यू इस बार आई है 1.4034। तो इस तरह से देखिए हमें क्या मिला है यहाँ पर, x3। अब अगली प्रोसेस हम लेंगे, देखिए किसके लिए, x4 के लिए।
और आप कंपेयर भी कीजिए, देखिए कितना डिफरेंस है। ये है 402 और ये है 403। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा हमें। अब हम जो भी वर्क करेंगे x4 के लिए करेंगे और उसके लिए हमें x3 पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो इस पर x3 ये रहा, इस पर फंक्शन की वैल्यू, तो ये जो आंसर आया है उसी पे आप 6 से पावर लगा दें, क्योंकि फंक्शन यहाँ क्या है x6 माइनस x4 माइनस x3 माइनस 1। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए ये हमें जो फंक्शन दे रखा है, जो भी टर्म है यहाँ पर पुट करना है इस जगह। तो जो भी आंसर आया है वो यहाँ पुट करें। तो देखिए आंसर की पावर 6 और आंसर की पावर 4 माइनस आंसर क्यूब माइनस 1, इसकी जो वैल्यू होगी वो इस तरह से मिलेगी 0.0028। ये नेगेटिव है, देयरफॉर एफ ऑफ x3 की वैल्यू इन दोनों में देखें किसके साथ अपोजिट साइन की है। ये नेगेटिव है तो इन दोनों में पॉजिटिव कौन, ये तो नेगेटिव यहाँ पे पता लग रहा है, तो फिर पॉजिटिव कौन होगा ये। और आप देख सकते हैं पहले एक नेगेटिव, ये अपोजिट साइन के हैं, कॉमन सी बात है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो fx1 यहाँ पर पॉजिटिव, तो इन दोनों के अपोजिट साइन हो जाएंगे। इसलिए जब x4 की कैलकुलेशन होगी तो देखिए वो कैसे होगी। x4 की कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, देखिए x4 की कैलकुलेशन इन दोनों में छोटा कौन है सफिक्स में, x1, वो पहले लिखेंगे, माइनस x3, ये रेगुलर फाल्सी मेथड के अकॉर्डिंग प्रोसेस हो रही है। और उसके बाद देखिए f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x1, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। ये x1 को किस में फीड करेंगे, x में, तो यहाँ भी देखिए पहले भी x1 ही था, तो इस पोजीशन पर तो वो पहले वाली जो भी वैल्यू है वो ऑलरेडी इसमें फीड है। तो ये x1 तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो भी होगा उसे हम x में और यहाँ जो भी होगा उसे हम y में फीड करेंगे। तो इस पोजीशन पर तो देखिए कैलकुलेटर में पहले से ऑलरेडी फीड है, हमें केवल y के स्थान पर क्या फीड करना है, x3 ये रहा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, AC का बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिखें 1.4034 और दिस वैल्यू स्टोर इन y में स्टोर किया, x में तो ऑलरेडी वही है x1। अब यहाँ पर देखिए हमने ये फीड कर लिया है और हम चलेंगे रिप्ले बटन पे, और रिप्ले बटन से देखिए हमें चलना है इस वाली टर्म तक, और जैसे हम इक्वल प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू इस बार हमें मिलेगी 1.4036। चलिए कुछ तो रिजल्ट मैच हो रहा है। दशमलव के बाद 4 स्थानों तक रिजल्ट मैच करना, देखिए कितनी अच्छी बात है, 3 स्थान तक तो रिजल्ट हमें मिल गए हैं x4 में। चलिए आगे की कार्यवाही करेंगे इसके बाद। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में किसके लिए वर्क करेंगे, अब हमें यहाँ पर वर्क करना है किसके लिए, x5 के लिए। तो x5 की वैल्यू के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, x4 पर फंक्शन की वैल्यू। तो नाउ वी कैलकुलेट f ऑफ x4, इस पर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालें, ये आंसर है, सीधा आप फंक्शन में पुट कर दीजिए। तो आंसर की पावर 6, आंसर की पावर 4, आंसर की पावर 3 माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी माइनस पॉइंट। देखिए फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 से ज़्यादा दूर है, ये 0 के और पास आ गया है। फंक्शन जैसे जैसे 0 के पास आएगा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये निकाल लिया है, देयरफॉर f ऑफ x4, इस वजह से यहाँ पर f ऑफ x4 किसके साथ अपोजिट साइन रखेगा, देखिए प्रीवियस टर्म से कंपेयर करना है, fx4 नेगेटिव है तो इन दोनों में पॉजिटिव कौन, ये चल रहा है पॉजिटिव, ठीक है, fx3 तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर देखिए ये fx1 के साथ क्या रखेगा, अपोजिट साइन। इन दिस कंडीशन x5 हम कैसे निकालें, तो देखिए x5 हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको भी हम मैनेज कर लेते हैं।
चलिए अब हम x5 निकालेंगे तो x5 कैसे निकलेगा, प्रोसेस क्या कहती है। देखिए यहाँ पर होगा इन दोनों के बेस पर x1 x4 के बेस पर x5 निकलेगा। इन दोनों में सफिक्स में छोटा कौन है, x1, तो आप पहले x1 लिख लीजिए, बाद में f ऑफ x4 माइनस x4 और f ऑफ x1, और यहाँ पर फंक्शन जो यहाँ पर है वो नीचे लिखेंगे और यहाँ जो फंक्शन है वो यहाँ नीचे लिखेंगे और इसकी वैल्यू भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम को आप समझे, सिस्टम बहुत अच्छा है और देखिए कहीं कोई समस्या नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर रहे हैं, ठीक है, और ये मैं कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूँ तो आप इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हमें किस में फीड करना है, x में, और ये वाली वैल्यू x4 किस में फीड करना है, y में। तो देखिए x के स्थान पर पहले भी x1 था, अभी भी x1 है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू कहाँ चेंज करनी है, y के स्थान पर पहले x3 था, अब यहाँ कौन आ गया है, x4, तो x4 की वैल्यू y में स्टोर करेंगे। x4 ये रहा, आप AC का बटन प्रेस न करें, डायरेक्ट आप क्या प्रेस करेंगे 1.40 ये लिख लीजिए 36, और दिस वैल्यू स्टोर इन y में स्टोर करना है यहाँ पर x4 को, और फिर उसके बाद देखिए आगे बढ़ना है रिप्ले बटन से और इस टर्म तक पहुँचना है, और जैसे इक्वल प्रेस करोगे तो देखिए हमें क्या मिला है 1.4036, ये लीजिए हमारा काम हो गया है और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। केवल देखिए x5 तक ही हमें रिजल्ट मिल गया है। चलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर को थैंक यू बोल देते हैं और रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x5 में हमें देखिए डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक देखिए रिजल्ट मिल गया है। जब आप इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू जब निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे तो लगभग 0 मिलेगी। 0 क्यों मिलेगी, क्योंकि रूट हमने फाइंड कर लिया है और इक्वेशन का रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हो सकता है एग्जैक्ट 0 ना मिले, लेकिन अप्रोक्सीमेट 0 आपको मिल जाएगा। इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाएगी, जो भी दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एक जैसे मिल गए, दशमलव के बाद 4 स्थान मैच हो गए, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो क्या कहेंगे, यहाँ x की पावर 4 इक्वल, x4 है, पावर नहीं कहेंगे, ये सफिक्स है, x की पावर 4 एंड x की पावर 5 बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट था, आइडिया पहले यही लग गया था कि यहाँ पर देखिए केवल 4th प्लेस पे दिक्कत है, बाकी के शुरू के 3 प्लेस एकदम मिल गए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में तो रिजल्ट ही मिल गया है। और ये तो रेगुलर फाल्सी मेथड है, जब हम न्यूटन राफसन का यूज करेंगे तो देखिए वहाँ पर और फास्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि न्यूटन राफसन मेथड का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है इनके कंपेरिजन में हाई होता है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। x5 और इसकी वैल्यू क्या मिली है 1.4036, 1.4036, और यही है फाइनल आंसर। क्या लिखेंगे, अतः x इक्वल 1.4036, इसे हम क्लोज कर देते हैं। देखिए दी गई समीकरण का मूल है। और यही है देखिए फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेगुलर फाल्सी मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से ये सोल्व हो गया है। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, और देखिए कैलकुलेशन तो लेंथी हो जाती यदि इसकी वैल्यू आप पॉइंट टू पॉइंट निकालते, जैसे fx1 निकालते, फिर यहाँ fx0 की वैल्यू रखते और फिर इसको अगर सोल्व करते, तो फिर देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती। इसमें क्या है, गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए fx0 की बात करें तो यहाँ पर क्या फंक्शन बनेगा, x0 की पावर 6 माइनस x0 की पावर 4। अगर हम इसको देखें तो देखिए ये
बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता और उसकी वैल्यू अगर हम निकालते तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये वाली टर्म लिखना सीखें और उसके बाद जो भी आता है उस पर फंक्शन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। ये जो आंसर आया है उस आंसर को यहाँ रख दीजिए, तो आंसर की पावर 6 माइनस आंसर की पावर 4, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 1.4 1.5 के बीच में जब भी रूट पूछ लिया जाए रेगुलर फाल्सी मेथड से, तो एक को आप x0 ले लीजिए और दूसरे को x1 ले लीजिए, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए, अपोजिट साइन की ही आएगी। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर x2 ये निकाल लेंगे, क्योंकि इस कंडीशन के बेस पर रेगुलर फाल्सी मेथड में क्या होता है, इस कंडीशन के बेस पर ही तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकलता है। तो यहाँ पर अपोजिट साइन थे, इस वजह से हमने x2 निकाल लिया है। फिर उसके बाद देखिए x3 हम निकालेंगे, x3 x4 x5, तो जब तक निकालते रहेंगे तब तक कि देखिए दो वैल्यू इक्वल न आ जाए। जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, दशमलव के 4 स्थानों तक रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर देखिए हमने 4 स्थान तक हमने रिजल्ट मैच करवा दिया। अदरवाइज देखिए 3 प्लेस तक की अगर बात होती तो देखिए यहाँ पर 3 प्लेस तक तो स्टार्टिंग में मिल जाता। देखिए 402, उसके बाद 403, अगली निकालते 403, तो यहीं पे देखिए 3 प्लेस मैच हो गए। तो करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, दशमलव के 3 स्थानों तक करेक्ट रिजल्ट निकालना होता तो यहीं रुक जाते, क्योंकि 3 स्थान मैच हो गए हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाता 1.403, लेकिन दशमलव के 4 स्थानों तक मैच करना था, इसलिए हम आगे बढ़े। और ध्यान रहे ऐसी कंडीशन में जब क्वेश्चन होता है कि 4 प्लेस तक आप रिजल्ट निकालें, करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो ऐसी कंडीशन में साइंटिफिक कैलकुलेटर को आप पहले ही दशमलव के 4 स्थानों तक फिक्स कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया है, और देखिए कितनी आसानी से हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।